हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम पास। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग बताने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, हॉल प्रश्न पत्र 31/7/2016 को जो पूछा गया था, 31/7/2016 को जो पूछा गया था दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल में, उसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न 10th लेवल पर आधारित है और 2023 में जो भी परीक्षा होगा वो भी 10th लेवल पर आधारित ही पूछा जाएगा दोस्तों। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जो व्यक्ति बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने को मनाया? बताइए दोस्तों, जो भारतीय रेलवे है वो कौन से वर्ष में अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरा किया दोस्तों? कौन सा वर्ष हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 2002 में दोस्तों उन्होंने 150 वर्ष पूरा किया। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो परिवार दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है? बताइए दोस्तों, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन बनाती है, कहाँ बनाती है दोस्तों बिजली का इंजन? तो आपको बनाती है दोस्तों चित्तरंजन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चित्तरंजन में। डी हो जाएगा चित्तरंजन में। अगला सवाल है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यह प्रश्न ज्योग्राफी का दोस्तों 10th के ज्योग्राफी का है, इसलिए आप लोग बता रहे हैं दोस्तों। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि 10th पर ही आधारित प्रश्न है और आपके परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगला सवाल है, मानचित्र पर बनाई गई रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है कहलाती है? बताइए जो क्या कहलाती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों, कंटूर्स रेखाएं। अगला सवाल है आपका, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए उकाई जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो वो है दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ताप्ती नदी। अगला सवाल है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? बताइए जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है वो कौन सा सागर जोड़ती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर से लाल सागर को, स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों ये सब 10th का ही प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस सेट से आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बताइए दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे वो अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुम्बिनी में दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। आपका अगला सवाल है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय स्थित है? यानी दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग में। दोस्तों द हेग में दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय है, कहाँ है? द हेग में दोस्तों। अगला सवाल है आपका, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? वैसे डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? यह 10th का ही प्रश्न है बायोलॉजी का। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा यानी किडनी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किडनी। किडनी को ही हम लोग हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। अगला सवाल है, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है? बताइए दोस्तों, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की जो धारा है 370 वो दोस्तों किसको निरूपित करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर के राज्यों को विशेष दर्जा। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यों को विशेष दर्जा, इसी को दोस्तों 370 निरूपित करती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? तो किसके साथ है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। अगला सवाल है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है? बताइए जो सोडा वाटर बनाने के लिए जो गैस प्रयोग किया जाता है वो कौन सा गैस है दोस्तों? तो है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, यानी CO2। अगला सवाल है, मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? बताइए दोस्तों, जो मणिपुर है उस राज्य की राजधानी पूछ रहा है दोस्तों, तो इम्फाल हो जाएगा। मणिपुर के राजधानी दोस्तों इम्फाल होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा, जितने भी 28 राज्य है
उनको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एक प्रश्न पूछ दिया कि मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है, इम्फाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बता रहे हैं दोस्तों, जो जितने भी राज्य है सभी का राजधानी आप लोग याद कर लीजिएगा, और भूलिएगा तो उसका हम एक वीडियो भी बना देंगे दोस्तों। अगर वीडियो लेना चाहते हैं राजधानी का अलग से, तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग कहिएगा तो हम वीडियो उसका एक सेपरेट बनाकर डाल देंगे। और अगला सवाल है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है, बताइए दोस्तों। भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है उसके बनाने की जिम्मेदारी किस पर होती है दोस्तों? योजना आयोग पर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, योजना आयोग पर दोस्तों उसका जिम्मेवारी होती है। अगला सवाल है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है, बताइए दोस्तों। जो एजरा कप है उस खेल का संबंध किससे है दोस्तों? तो वो है दोस्तों पोलो से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पोलो से है। अगला सवाल है आपका, रेडियो का आविष्कार किसने किया था, बताइए दोस्तों। रेडियो का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो वो किए थे दोस्तों हमारे मार्कोनी साहब ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मार्कोनी साहब ने रेडियो का आविष्कार किए थे दोस्तों। अगला सवाल है, चंडीगढ़ ने रॉक गार्डन के सृजनकर्ता है, बताइए चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है दोस्तों? तो नेकचंद है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेकचंद। अगला सवाल है दोस्तों, कोलंबिया अंतरिक्ष यान स्पेस शटल जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना है, क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको इसका ऑप्शन ऊपर है बता रहे हैं आपको, उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC। अगला सवाल है, एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है, बताइए जो एड्स रोग होता है उसमें जो अक्षर ए है उसका तात्पर्य क्या कहता है दोस्तों? तो उसका तात्पर्य कहता है एक्वायर्ड। ए का अर्थ होता है एक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, एक्वायर्ड। अगला सवाल है आपका, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के नियम करने वाली बॉडी है, बताइए भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के नियम के करने वाली बॉडी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेबी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, सेबी। अगला सवाल है, पीतल किसका मिश्र धातु है, बताइए। तो मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल जो है किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो वह तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु को हम पीतल कहते हैं। अगला सवाल है, कार्बन का शुद्धतम रूप है, बताइए। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप हीरा को माना जाता है। अगला सवाल है, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, कौन बदलता है बताइए दोस्तों। नीले लिटमस को लाल लिटमस रंग में कौन बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्ल बदलता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अम्ल। अगला सवाल है, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक की जाती है, वैसे जो दूरदृष्टि दोष होती है उसको किस लेंस से प्रयोग की जाती है ठीक करने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस से दोस्तों। क्वेश्चन देखकर आपको क्वेश्चन का लेवल पता लग गया होगा दोस्तों। यह सब दोस्तों, अगर आप लोग 10th में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो सब 10th का ही प्रश्न है, और 2023 में जो भी परीक्षा होने वाला है उसको एकदम सरकार अनाउंस कर दिया है कि 10th पर आधारित प्रश्न नहीं रहेंगे, और ये भी 10th पर। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। आपका अगला सवाल है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, बताइए दोस्तों। 1 माइक्रोन बराबर कितने होता है दोस्तों? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 1 माइक्रोन बराबर 0.001 मिलीमीटर। अगला सवाल है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह है, बताइए दोस्तों। जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा भीतर की ओर झुकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों, भीतर की ओर झुकता है। अगला सवाल है, समांतर कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच गति को रोकने के लिए किया जाता है, के बीच किसके गति को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षीय गति को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, बताइए। जो सोयाबीन है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो वो होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। और मध्य प्रदेश के जो राजधानी है मध्य भोपाल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, पेट्रोलियम पाया जाता है, बताइए दोस्तों। पेट्रोलियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है पेट्रोलियम दोस्तों? तो पेट्रोलियम जो है दोस्तों वो पाया जाता है आपका सेडिमेंट्री वेसिन में, सेडिमेंट्री वेसिन में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, बताइए। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर। अभी बताइए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अभी कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना जाता है, बताइए दोस्तों। जो महात्मा गांधी है उनके गुरु के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? गोपाला कृष्ण गोखले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, गोपाला कृष्ण गोखले को माना जाता है।
गोपालकृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक के गुरु माना जाता है। अगला सवाल है, लाल लाल बॉक्स के नाम से किन्हें जाने वाले भारतीय शासक कौन था? बताइए। तो लाल बॉक्स के नाम से जाना जाने वाले भारतीय शासक कौन थे दोस्तों? यानी लाल बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों सदर भाषा में? तो वो जाना था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों जाना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? बताइए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो कौन कर सकता है दोस्तों? तो हमारे राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति है वो कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकार कौन होता है? बताइए दोस्तों, किसी राज्य का उच्चतम जो विधि अधिकारी है वो कौन होता है दोस्तों किसी भी राज्य का? तो हमारा होता है दोस्तों एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो है वो किसी भी विधि का अधिकारी होता है, किसी भी राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होता है। अगला सवाल है, हितोपदेश के लेखक है। बताइए जो हितोपदेश के लेखक कौन है दोस्तों? तो हितोपदेश के है नारायण पंडित जी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। अगला सवाल है, बुल और बियर किससे संबंधित है? बताइए बुल और बियर किससे संबंधित है दोस्तों? बुल और बियर जो है वह संबंधित है दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज से। बुल और बियर स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना की गई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय औद्योगिक विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1964 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है, रैंड किस देश की मुद्रा है? जो रैंड है वो किस देश की मुद्रा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द अफ्रीका के, यानी दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों। रैंड दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा है दोस्तों। और हमारे भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत की मुद्रा क्या है। अगला सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। यह जितने भी क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन एकदम 10th के ही उठाकर डाल दिया दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है? बताइए विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? वो हमारा मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बताइए जो पाली ग्रंथ है उसमें मुखिया को, गांव का जो मुखिया है उनको क्या कहा गया है दोस्तों? तो वो कहा गया है दोस्तों भोजक कहा गया है। पाली ग्रंथ में मुखिया को भोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, 13वीं शताब्दी में सोना का सर्वोत्तम अधिकारी होता था? बताइए 13वीं शताब्दी में सोना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कौन होता था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा खान साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंडर डाला था? बताइए दोस्तों, डेल्फ नामक जो उच्च नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंडर डाला था दोस्तों? मसूलीपट्टनम में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मसूलीपट्टनम में। अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? बताइए दोस्तों, किसने किया था दोस्तों? हर्षवर्धन साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला सवाल है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, भारत में जो गुलाम वंश था उसके संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्तमस तो जैसे भारत के गुलाम वंश का संस्थापक अल्तमस थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है इनमें से कौन सी जो घटना है वह 1919 में घटी थी। बताइए दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए आप लोग और बताइए कौन सी घटना जो है 1919 में घटी थी दोस्तों। तो बहुत ही मस्ट भी क्वेश्चन है और 10th का ही क्वेश्चन है। जालियावाला जो बाग हत्याकांड है वह 1919 में हुआ था दोस्तों, जालियावाला बाग हत्याकांड। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमृतसर में। अगला सवाल है आपका, 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए 1916 ईस्वी में मद्रास के स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा
एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर देते हो एनी बेसेंट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1897 ईस्वी के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? बताइए किसने किया था? नाना साहब ने किए थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वो थे हमारे एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ने। एलन ऑक्टोबियन ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में व्योमेश चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। यह उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। पहला क्वेश्चन, बम्बई में व्योमेश चंद्र चटर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? यही पूछ रहा है। कौन थे दोस्तों? देख लीजिए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड डफरिन। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? बताइए। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी जो बात है वह सम्मिलित नहीं हुई थी दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए और 4 ऑप्शन में आपको बताना है कौन नहीं थी। तो दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 2 हो गया भारत का सांप्रदायिक विभाजन। अगला है पाकिस्तान की मांग। ये दोस्तों तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर उपयुक्त सभी राइट आंसर तीनों हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में व्यवस्था है? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका दोस्तों अनुच्छेद 29 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 में। अगला सवाल है, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? बताइए। संविधान के कौन से अनुच्छेद है जिसमें मौलिक अधिकार का वर्णन है दोस्तों? तो 12 से 35 जो अनुच्छेद है उनमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों और साइंस का क्वेश्चन आ गया और पूछ रहा है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है, आपको बताना है। अमोनिया जो है यौगिक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया यौगिक होता है। अगला सवाल है, पीलिया किस अंग का रोग है? बताइए। पीलिया जो होते हैं वो किस अंग में होते हैं दोस्तों? यकृत में होते हैं। पीलिया जो है यकृत में होते हैं हमारे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। अगला सवाल है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। ये सूची देख लीजिए आप लोग और इसमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची देख लीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बी हो जाएगा दोस्तों और इसको देखकर इसमें आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। अगला सवाल है, वित्त आयोग है एक। बताइए जो वित्त आयोग है एक क्या है? वित्त आयोग क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संस्था। वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक संस्था है। आपका अगला सवाल है,